दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वैसे तो बात करने वाले हैं डिडक्शंस की। डिडक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों? माइनस करना। लेकिन ये डिडक्शन क्यों होता है पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को मोड़ते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होगी, तो मोड़ने से उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि इलोंगेशन, है ना। रेनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर बात हो रही है। तो रेनफोर्समेंट को जब हम मोड़ेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीमेंट होगी, और लेंथ इंक्रीमेंट को हम क्या वर्ड बोलते हैं दोस्तों? लेंथ इंक्रीमेंट को हम बोलते हैं इलोंगेशन। अब जब मैं बोलता हूं मोड़ना, मोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेंड करना। ऑब्वियस बात है, इसीलिए बार बेंडिंग शेड्यूल है। तो जब हम बेंड करते हैं तो इलोंगेशन होता है इलास्टिक मटेरियल में, जैसा कि रेनफोर्समेंट है। अब इलोंगेशन कितना होगा ये किस पर निर्भर करेगा? इलोंगेशन दोस्तों कितना होगा ये निर्भर करेगा कि आप उसको कितना डिग्री बेंड करते हो। इस बात को कहीं पर भी लिख लो यार। इलोंगेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द डिग्री ऑफ बेंडिंग, यानी कि लेंथ का इंक्रीमेंट इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस बार को कौन से डायामीटर में बेंड करते हो। इलोंगेशन के अंदर अगर मान लो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अगर हमने एक बार को 45 डिग्री जितना बेंड किया, और उस बार का, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि भाई हमें स्टीरअप बनाने के लिए बेंड करना ही पड़ेगा और हमें आगे सबसे पहले स्टीरअप्स का कैलकुलेशन करना है। तो इस बार को हमने 45 डिग्री बेंड किया मेरे दोस्तों। इस बार को हमने 45 डिग्री बेंड किया। कितने? 45 डिग्री। और जिस बार का डायमीटर कितना था? डी था। इस बार का डायमीटर डी था। तो हमारे कैलकुलेशन में, और ये चीजें प्रूवन भी है ना, जबकि आप एक अच्छा सा TMT HYSD बार इस्तेमाल कर रहे हो, अदर जिसकी इलोंगेशन प्रॉपर्टीज डिफरेंस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इस बात समझना, जिसकी इलोंगेशन प्रॉपर्टीज डिफरेंस, यहाँ पर स्टैंडर्ड इलोंगेशन की बात हो रही है जो हमारे जनरल बार्स इस्तेमाल होते हैं स्टीरअप्स वगैरह के लिए। तो 45 डिग्री हमने बार को बेंड किया जिसका डायामीटर क्या था? डी था। तो ये जो 45 डिग्री आपने बेंड किया, तो इसकी वजह से कुछ इलोंगेशन हुआ। दिस इज द पोर्शन ऑफ इलोंगेशन। कितना इलोंगेशन हुआ? तो ये टेस्टेड एंड प्रूवन है। कितना इलोंगेशन हुआ भाई? यहां पर देखो डायमीटर ऑफ बार स्मॉल डी लिया, तो चलो हम भी स्मॉल डी ले लेते हैं, ठीक है। इसका डायमीटर स्मॉल डी था, तो कितना इलोंगेशन होगा? 45 डिग्री इलोंगेशन होगा 1 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अब इस बात को समझो, इस बात को समझो। अगर मान लो कि मुझे कहीं पर x मीटर लंबाई की रिक्वायरमेंट थी, कंसिडर करते हुए कि मुझे वहां पर 45 डिग्री मोड़ना है। इस बात को समझो, मुझे कहीं पर x मीटर की रिक्वायरमेंट थी, x मीटर बार के एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, ठीक है, या x mm बोल दो चलो, क्योंकि dB mm के अंदर होगा, है ना, dB mm के अंदर x mm की मुझे रिक्वायरमेंट थी, कंसिडर करते हुए कि 45 डिग्री मुझे बेंड करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। तो अब x mm की रिक्वायरमेंट ही, तो मैं काटूंगा कितना कि मुझे x mm मिल जाए? क्योंकि 45 डिग्री की वजह से d जितना तो बढ़ने वाला है, इलोंगेट होने वाला है, तो मैं उतना कट करूंगा जिसको कटिंग लेंथ बोलते हैं। जितना x माइनस डी जितना मैं कट करूंगा तो मुझे x जितना मिल जाएगा। ये जबरदस्त चीज है। मुझे x मीटर की, x mm की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैं काटूंगा कितना? x माइनस डी जितना। क्यों? क्योंकि x माइनस डी जितना काटूंगा उसके बाद मैं उसे मोड़ूंगा अभी, तो सॉरी 45 डिग्री जितना मोड़ूंगा, तो 45 डिग्री मोड़ने के साथ साथ ये मुझे एक्स्ट्रा डी मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डी इसमें मिल जाए तो मुझे क्या काटना कितना होगा?
x माइनस डी। समझ में आया? ये डिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? डिडक्शन क्यों करते हैं? डिडक्शन इसलिए करते हैं कि क्योंकि आप जब मोड़ते हो, जब बैंड करते हो, तो वहां पर उतनी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो जितनी इंक्रीज हो जाती है फिर उसको एक्स्ट्रा रख के क्या फायदा? तो जितनी इंक्रीज होती है अगर उसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे नेट फाइनली जो रिक्वायर्ड थी वो मिल जाएंगी। बस यही फंडा है। इसी तरीके से अगर आप 90 डिग्री बेंड करते हो, देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री बेंड, 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री बेंड करने की वजह से 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर जितना बढ़ता है। कितना बढ़ता है दोस्तों? 90 डिग्री बेंड करने की वजह से 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर जितना इंक्रीमेंट होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ जितना इंक्रीमेंट हो ही जाता है 90 डिग्री, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। हर एक 90 डिग्री पे डिडक्शन 2d का होगा। डिडक्शन बोलो तो माइनस बोलने की जरूरत नहीं है। हर एक 90 डिग्री पे डिडक्शन 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर होगा। उसके बाद दोस्तों बात करें हर एक 135 डिग्री पे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर जितना डिडक्शन होगा। हर एक 135 डिग्री पे 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर जितना डिडक्शन होगा। और हर एक 180 डिग्री पे कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली 180 डिग्री पे कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर जितना डिडक्शन होगा। तो अगर मैं एक बहुत ही सिंपल अंदाज में यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री बेंड है जहाँ कहीं पर भी, वहाँ पर डिडक्शंस कितना होगा? d। हाँ, यानी हर एक 45 के लिए d जितना बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब 45 में और 45 मिला दो तो 90 बन जाएगा। तो 45 के लिए d था तो 90 के लिए कितना? ट्वाइस d। और 45 मिला दो तो 135 डिग्री बेंड हो जाएगा। 135 d के लिए डिडक्शन। ये डिडक्शन क्यों करें? क्योंकि इतना ये एंगल की ये बैंड की वजह से इंक्रीज हो ही जा रहा है। जब इंक्रीज हो ही जा रहा है तो इतना हमें डिडक्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो 135 डिग्री, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पर 45 डिग्री बेंड के लिए d जितना डिडक्शन होगा, 90 डिग्री के लिए ट्वाइस d जितना डिडक्शन होगा, 135 डिग्री के लिए 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर जितना डिडक्शन होगा, एंड फाइनली और 45 मिला देंगे तो 180 डिग्री के लिए 4 टाइम्स ऑफ d जितना डिडक्शन होगा। ऊपर पता चल गया भाई। अब अलग अलग आगे बैंड आने वाले, तो वहाँ पर मैं डिडक्ट करूँगा, माइनस करूँगा, d, 2d, 3d, 4d, जो भी जितना भी बैंड होगा, वहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर माइनस कैसे की। जब हम सोशल मीडिया पे क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें फटाफट से चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होती हैं, वहाँ पर हम चीज़ें बनाते तो लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो फिर उनका क्वेश्चन मार्क आता है कमेंट में, तो यहाँ पर आपने 3 टाइम्स ऑफ d माइनस कैसे की? ठीक है भाई, अगर 135 डिग्री का होगा तो -3d करेंगे। और ये किस लिए हुआ है? क्योंकि उतना इलोंगेशन ऑलरेडी हो चुका है और ये डिडक्शंस की बात है, ठीक है। आगे हम इसको और डिटेल में भी समझेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।